चले. So now we are just including this part here, which is called the structure of chloroplast. Okay. Structure of chloroplast. Okay. Certainly a few things already are known. Okay, and these include that chloroplast is a double membrane bound organelle. Okay, organelle, it's a semi-autonomous. All right, there are sub-organelle also present in the chloroplast, and they are called thylakoids. What are thylakoids? We will see that. Okay, the fluid outside thylakoid is known as stroma. Okay, that's called stroma. So few things that you already know are these. You just try to make those structure of chloroplast. ठीक है? It's a double membrane bound organ. और उसके अंदर सब ऑर्गेनली हैं. सब ऑर्गेनली इस तरह के. ठीक है, ये ऐसे जैसे स्टॉक ऑफ कॉइन होता है ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं. ठीक है, और हमने इनको देख लेना है, उसके बाद हम इनको समझ जाएंगे. ठीक हो गया. ये हमारे अच्छा, इनमें से एक अगर आप उठाओ, ये वाला, तो उस एक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं. थाइलाकॉइड्स बोलते हैं. ठीक, ये स्टॉक अगर आप पूरा देखोगे, सो दिस इज कॉल्ड ग्रेनम. एक हो तो, प्लूरल हो तो ग्रेना कहा जाएगा. यहाँ पर यानी इनके बाहर ग्रीनिश, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. तो ये तीन चीज़ें आपने जान लेनी है. ये ना जाने तो खैर है, लेकिन ये दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं. कौन कौन सी? थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं और स्ट्रोमा क्या होता है. ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में कहा था, तारुफ दिया था कि जो आपका डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होता है? वो स्ट्रोमा में होता है. और थाइलाकॉइड में क्या होता है? वो आपका लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर. तो चलें एक थाइलाकॉइड को यहाँ उठाकर इसको ऐसे बड़ा दिखा देते हैं. ये रहा हमारा थाइलाकॉइड. ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर इसमें ऐसे एक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, इसमें एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक तीसरा कॉम्प्लेक्स है, उसको मैं ऐसे बना देता हूँ. ठीक है, और एक और कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, और इसमें एक और कॉम्प्लेक्स है, और एक और कॉम्प्लेक्स भी है जिसको मैं यहाँ बना देता हूँ, लेकिन ये चलें बाद में करते हैं. ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये असल में थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है बेटा. ठीक है, और मेम्ब्रेन में इस तरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस फंसे हुए हो सकते हैं. कोई नई बात तो नहीं है ना? क्यों नहीं है नई बात? क्योंकि हमने
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बात पड़ी हुई है कि प्रोटीन जो हैं वो फंसे हुए हो सकते हैं लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आप कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं। एक में कॉम्प्लेक्स अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पर और बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये रहा मेरा एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ठीक है। ये रहा चौथा और ये रहा पाँचवा। 5 तो ऐसे होते नहीं हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है इसे हम PS यानी लिख देता हूँ मैं इसको, फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। इस वाले कॉम्प्लेक्स को वी कॉल इट फोटो सिस्टम 2, ठीक। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, सही है। ये हम क्यों कहते हैं, हम आएंगे इसमें बाद में। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे आप NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम कहते हैं साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स, या आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट में यूँ भी कह सकते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B एंड F, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने बनाए हैं यहाँ पर एक और बना देते हैं, ये रहा एक और है, यहाँ पर एक और बीच में बना देते हैं और यहाँ पर एक और बीच में बना देते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम 1, ये रहा फोटो सिस्टम 2, ये रहा NADP रिडक्ट। अच्छा ये वाला क्या है, ये वाला है ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। अब आ जाते हैं उन कॉम्प्लेक्सेस की लिस्ट में जो बुक में दिए गए हैं। अगर आप अपना बुक खोल के देखेंगे ना तो उन कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र भी आप देखेंगे। कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट इन दी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, वो कॉम्प्लेक्सेस जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर हैं उनका आज हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। बड़ा अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा होगा आपको। समझ नहीं आए तो रिवाइंड कर लो, नहीं वैसे भी समझ में आए, इंटरेक्ट करना चाह रहे हो मुझसे तो आप अपना मैसेज मुझे भेज सकते हैं, सही है। आई कैन कवर दैट एनी टाइम, ओके। तो अब जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी मैं लिस्ट बना देता हूँ। 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स में यहाँ लिख देता हूँ। पहला वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, फोटो सिस्टम 2, पहले वाला कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 2, जिसको हम PS2 भी कह सकते हैं या फिर PS680 भी कह सकते हैं, ठीक है। 680 भी कह सकते हैं। फिर दूसरा वाला कौन सा है, साइटोक्रोम B एंड F कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये रहा, ये 2 अलग अलग मैंने टुकड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B है और दूसरा एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स F है, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है फोटो सिस्टम 1, ठीक है, या फिर आप इसको PS1 भी कह सकते हो,
या फिर आप इसको PS 700 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स तीसरा वाला। फिर चौथा वाला कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको याद आ रहा होगा, सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पांचवा वाला जो है वो आप मेरी तरफ से गिर्रे भी रख लो, और उसका नाम है NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारे कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनके बारे में ये यहाँ पहले इसको ज़रा हाईलाइट कर लें। फोटो सिस्टम 2 पहला कॉम्प्लेक्स, सही है। दूसरा फोटो सिस्टम साइटोक्रोम BNF कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद है फोटो सिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स, और फिर है ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, सही है। और उसके बाद है NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इसको मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये बुक में एज अ कॉम्प्लेक्स मेंशन नहीं है। NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स मेंशन नहीं है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है किसके साथ? NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के साथ। इसको बोल तो हम कॉम्प्लेक्स रहे हैं मगर इसको मान नहीं रहे। क्यों? अगर ऐसा सवाल एंट्री टेस्ट में आ जाता है बेटा, तो फिर आपको इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कंसिडर करना है। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र करना है, और वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम 2, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BNF, फोटो सिस्टम 1, ठीक है। और ये सारे कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सही है। जैसे ये वाला आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है? फोटो सिस्टम 1 है। ये कौन सा है? ये आपका ये 2 है, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है। और बाकी वालों को ज़रा इन रंगों से कर देते हैं। ये वाला कौन सा है? ये NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये वाला कौन सा है? ये है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BNF है, ठीक है। ये वाला कौन सा है? ये है फोटो सिस्टम 1 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे, ये जो चीज़ें हैं इसमें हम आते हैं, ये मोबाइल कैरियर हैं। क्या होते हैं? हम आ जाते हैं इसमें थोड़ी देर के अंदर। अब आ जाते हैं वापस इस बुनियादी बातों को, ठीक है बेटा। ये बात जहन में रखिएगा। हाँ, दिखाई दे रहा था ना आपको? आई विश आपको दिखाई दे रहा था ये पार्ट जब मैं लिख रहा था, ठीक है। आपको मैं 2 चीज़ों में, यानी मोबाइल कैरियर वर्सेस में कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। मोबाइल कैरियर ज़रा वज़न में हल्के होते हैं, साइज़ में छोटे होते ये भी प्रोटीन के हैं, लेकिन ये स्मॉल होते हैं और मूवेबल होते हैं, यानी मेम्ब्रेन में ये मूव कर सकते हैं। और ये वाले लार्ज होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और लार्ज होने की वजह से इमूवेबल होते हैं, ठीक है, मूवेबल होते हैं। तो ये जो हमने कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं वो सारे क्या हैं? वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि साइज़ में बहुत बड़े हैं, तो मेम्ब्रेन में ये आज़ादी से हरकत नहीं कर सकते। इन 2 कॉम्प्लेक्सेस, बल्कि किसी भी 2 कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान एक मोबाइल कैरियर का होना ज़रूरी है। लफ्ज़ मोबाइल का मतलब ही हरकत करने वाला है, मोबाइल कैरियर। तो यकीनन ये वाला इधर भी जाता होगा, इधर भी जाता होगा, ठीक है। ये वाला इधर इससे लेता होगा, फिर आगे भी जाता होगा। ये वाला इधर भी जाता होगा, इधर भी। ये मैंने ज़रा साइज़ में बड़ा बना दिया है, ये मोबाइल कैरियर, ठीक है। तो ये हमारी बातें आपको समझ में आ गई। मोबाइल कैरियर वर्सेस कॉम्प्लेक्स के 2 कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान एक मोबाइल कैरियर का होना ज़रूरी है, ठीक है। इस स्पेस को आप थाइलेकोइड स्पेस बोलते हैं, थाइलेकोइड स्पेस। और यहाँ चूँकि हमने बताया था कि बाहर स्ट्रोमा है, तो बाहर इसके होना चाहिए स्ट्रोमा।
हर थायलाकोइड के बाहर स्ट्रोमा का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक जब बातें आपको समझ में आ गई हैं तो फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस आपने याद करने, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के 4 कॉम्प्लेक्सेस जहन में रखने। कौन से? फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BNF, फोटोसिस्टम 1, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसकी भी कॉम्पोजिशन में। फोटोसिस्टम 2 जो है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी है और इसके साथ साथ इसके अंदर पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। इसके अंदर पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और पिगमेंट्स का काम क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करना। इस तरीके से फोटोसिस्टम 1 में भी प्रोटीन भी होते हैं लेकिन साथ साथ पिगमेंट्स भी होते हैं, और पिगमेंट्स का काम तो हमें पता चल गया, सनलाइट को ट्रैप करना इसका काम है। अब ज़रा ये 700 क्यों है और 600 क्यों है, हम आ जाते हैं इस पर। ठीक है बेटा, लाइट का जो है वो ड्यूअल नेचर है, शायद ये आपको पता हो। लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और लाइट जो है वेव भी है। तो वेव की क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़, आपने पढ़ी होंगी वेव्स की। उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसकी वेव लेंथ भी होती है, सही है, उसका एनर्जी भी होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर उसकी वेव लेंथ होती है तो ये एक बड़ी वेव है, ठीक है, और ये एक छोटी वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये केमिस्ट्री की बातें बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें हमें मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट नज़र आई थी। ठीक है, लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। जो विजिबल लाइट होती है ना, वो भी एक। इसके अलावा इससे नीचे की भी दुनिया है और इससे ऊपर की भी दुनिया है। जैसे विजिबल नहीं हो रहा आपको, हाँ, विजिबल जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। कहाँ से शुरू हो रही है? 4000 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है? 700 नैनोमीटर पे ख़त्म हो रही है। अगर आप एंगस्ट्रॉम में चले जाओ तो नैनोमीटर उससे छोटा होता है। ठीक है, तो फिर मीटर में कैसे चले जाएगा? वो चला जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम पे चला जाएगा। ठीक है, 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। मगर हम नैनोमीटर की बात कर रहे हैं तो 400 से लेकर 700 की जो लाइट है वो विजिबल लाइट है। इसके नीचे यूवी और इंफ्रा वगैरह यूवी रेज और बाकी अल्फ़ा बीटा गैमा आ जाती हैं। यहाँ पे आप चले रेडियो वेव्स, इंफ्रा आ जाती हैं बाहर 700 के ऊपर। 400 से नीचे जो है ना वो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह वगैरह आ जाती हैं। जो विजिबल लाइट है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की है। तो अब वापस आ जाते हैं, ये 680 क्या कहना चाह रहा है? तो ये विजिबल लाइट का आखिरी हिस्सा है 600, और 700 तो एग्जैक्टली उसका आखिरी हिस्सा है। तो रोशनी विजिबल लाइट को जो है ना फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करते हैं, और ख़ास तौर पर कौन सी वेवलेंथ को? 680 नैनोमीटर वाली और 700 नैनोमीटर वाली को PS2 जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर आप अगर इसको भी देख लीजिए, ये इस तरह के पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं। फोटो सिस्टम में यूं पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं, और इनका काम क्या है? इनका काम है, इनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी LHC भी बोलते हैं। तो ये क्या करते होंगे? लाइट को हार्वेस्ट करते होंगे, लाइट को उठा के एक जगह, जैसे ये मान लीजिए हमारा रिएक्शन सेंटर है। तो जो अधूरी लाइट यहाँ पड़ती है, ये वहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, ये जो लार्ज हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं बने बहरहाल वो प्रोटीन के और पिगमेंट्स के बने हुए होते हैं। पिगमेंट्स में आपके पास क्लोरोफिल A, B वगैरह वगैरह आ जाते हैं। रिएक्शन सेंटर जो है उस पर क्लोरोफिल A मौजूद होता है जो कि दूसरे पिगमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। हमें विजिबल लाइट ही जो है दरकार है, हमें इससे ऊपर की लाइट भी नहीं चाहिए, बेकार है, और नीचे की लाइट भी नहीं चाहिए। शायद आपने पढ़ा हो वो जो उसका जो बायो एनर्जेटिक्स का एक बाहर वाला जो हिस्सा है, आखिरी जो टॉपिक है
जिसमें हमने एनर्जी फ्लो पढ़ा हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि लाइट सिर्फ और सिर्फ 5% ही एब्जॉर्ब, बाकी 95% तो उसको टच भी नहीं करते प्लांट। तो आई होप मेरी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये सारी चीज़ों को एक साथ समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई, तो हम ज़रा आगे भी लेकर चले जाते हैं। अभी इस वक्त हमारा क्या था टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट था, तो उसमें हमने सारे पिगमेंट सब कुछ पढ़ लिया आराम से। हाँ, और इसके बाद हम चले जाएंगे इसकी डेप्थ में। सही है, ये आपको उम्मीद नज़र आ रहा था जब मैं ये बना रहा था। सही है, विजिबल लाइट मैंने लिखी 400 नैनोमीटर से, एमस्ट्रॉन्ग जो है उसमें भी आप लिख सकते हैं, आप 4000 कर सकते हैं इसको। ठीक है।